स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया वो ब्रोकिंग कंपनियां जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, और पावर प्ले के तौर पर एपेक्स फ्रोजन फूड और वाटर बेस को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर फोकस है, और मेक इन इंडिया वाले थीम के ऊपर फोकस है आज कैबिनेट की बैठक से पहले, जो कि 11 बजे के आसपास शुरू होने वाली है। इसलिए फुटवेयर कंपनियों को पहले टीम में शामिल किया था और अब इन कंपनियों को टीम में शामिल कर रहे हैं। कल आप याद करिए प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने फिशरीज और लेदर दोनों सेक्टर का नाम लिया था, और अब लगता यही है कि इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की जो बात सरकार ने करी है उसके ऊपर अब अमल होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर भी मेरी नजर है। चलिए, मेरे आखिरी के दो स्टॉक्स में एक जियोजीत फाइनेंशियल्स को भी रखा है, ब्रोकिंग फर्म है, और इसीलिए चूंकि ब्रोकिंग के भी हमने आपको कहानी सुनी, बहुत सारे नए डीपी खुले हैं, ट्रांजैक्शन बहुत हो रहे हैं, तो ये स्टॉक भी रडार पर रखिएगा। टारगेट 23 का होगा। और इंडिगो है, इसमें ये रिजल्ट कम वीक आए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेल कॉल बनती है, क्योंकि अभी भी मिडिल सीट को लेकर के इश्यूज़ हैं, पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, तो मुझे लगता है स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा, तो इसके लिए इंडिगो में सेल कॉल होगी। ऑलराइट, तो पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में, 10,000 के पार जाएंगे। लॉकडाउन में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है बाजारों में, और मुझे लगता है जिस तरह से एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में पैसा लगाया, आज दो सेक्टर्स आपके फोकस में होना चाहिए। एक तो ब्रोकिंग कंपनियां, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएंगे ये सारे के सारे स्टॉक्स, और जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल जी ने यहां पर बताया है कि ऑल टाइम रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस उन्होंने लॉकडाउन में कुछ दिनों में देखे हैं, तो इसीलिए देखिए मोतीलाल ओसवाल को मैंने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, फ्री हिट का दर्जा मैंने एबी मनी को दिया है। ये स्टॉक भी कमाल दिखाएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और कल एक सेक्टर मैंने चुना था, वो था लेदर सेक्टर। सुबह से देखिए क्या गजब की बाइंग वहां पर देखने को मिली थी, और आज दूसरे दिन लगातार इस सेक्टर के ऊपर मेरी नजर है। खादिम, सुपर हाउस, लिबर्टी, मिर्जा, ये स्टॉक्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। फुटवेयर शेयरों पर रखिएगा नजर। 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी है, और उसमें भी फिर एक्सपेक्टेशंस यही होंगी कि आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। इसीलिए घरेलू सेक्टरों के ऊपर फोकस है। लुडलो जूट, ये जूट बनाने वाली कंपनी भी उसी सेक्टर में आती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उस समय जॉब्स क्रिएशन करने की जरूरत है। फिशरी सेक्टर के ऊपर नजर होगी, जहां पर सरकार ने पहले भी देखिए इंसेंटिवाइज किया है। तो एपेक्स फूड और वाटर बेस, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनको टीम में आज जगह मिल चुकी है। चलिए, मेरी टीम ने डाली पूरी तरीके से खरीदारी पे ही फोकस रखा है। केवल एक स्टॉक सेल कॉल का है, लेकिन एडीएफ फूड्स में बाइंग की गई फंड की तरफ से, इसलिए इसमें लॉन्ग पोजीशन। और कच्चे तेल में तेजी का फायदा मिलेगा तमाम तेल उत्पादक कंपनियों को, इसीलिए उस सेगमेंट की 4 कंपनियां शामिल की हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी और सेलान एक्सप्लोरेशन। ये सब ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और इनको उस बात का फायदा मिलेगा कच्चे तेल के भाव $40 के पार चले गए हैं, और अभी भी सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं जब तक कि ओपेक की बैठक के फैसले नहीं आ जाते। तो ये इन स्टॉक्स पर रडार पर रखिएगा। इसके साथ ही ब्रोकिंग फर्म के स्टॉक्स में भी तेजी रहेगी, क्योंकि नए डीपी अकाउंट बहुत खुले हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पर ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। तो जेएम फाइनेंशियल्स में खरीदारी की सलाह होगी। बहुत मजबूत स्टॉक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में भी है ये। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए जियोजीत फाइनेंशियल्स में। लेकिन अदानी गैस एक और स्टॉक है, यहाँ पे बहुत तगड़ी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि ये गैस और ऑयल का पूरा सेक्टर आपने देखा होगा मजबूती दिख रहा है। आईजीएल ने प्राइस हाइक लिया है, तो इस सेक्टर में इस स्टॉक में तेजी रखिएगा। और साथ ही अदानी पावर में आज उसको डीलिस्ट करने पे बोर्ड बैठक होने वाली है, तो पूरा अडानी ग्रुप आज फिर से रडार पर रहेगा, इसीलिए इसको शामिल किया। और फंडामेंटल स्टोरी भी है। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन में सेल कॉल होगी, नतीजे वीक है और आगे का आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। मुनाफे की तैयारी और बहुत सारे क्यूज है। ग्लोबल मार्केट लगातार 5वें दिन शानदार रैली करता हुआ दिख रहा है, और कल भी रैली के संकेत डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहे हैं। तो मजबूती का सिलसिला लगातार बना हुआ है, बावजूद इसके कि अमेरिका में घरेलू स्तर पे काफ़ी तोड़ फोड़ और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मजबूती बनी हुई है, क्योंकि जो देश में तमाम जगहों पे रीओपनिंग हो रही है लॉकडाउन के बाद, उसको मार्केट ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, तो वहाँ पे एक मजबूती बनी हुई। कच्चा तेल भी मजबूत बना हुआ है,
$40 के पार ब्रेंट चल रहा है। ओपेक प्लस की आज इस हफ्ते एक बैठक होनी है, उसमें कई सारे फैसले होने हैं। तो इन सब क्यूज़ के बीच में जहां मजबूती बन रही है और 10,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एक नए तेज़ी का दौर शुरू हो रहा है यहाँ पे। इसी सब पे चर्चा होगी मुनाफे की तैयारी में। तो मुनाफे की तैयारी कैसे और कहाँ आपको करना चाहिए, इसके लिए सीधे चलते हैं हर्षिदा के पास। हर्षिदा जी बताइए। नीरज, आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत दमदार तेजी के बने हैं और एसटीएक्स निफ्टी ने जो सलामी 10,000 के ऊपर के लेवल्स के दिए हैं, हम लगभग 10,100 पर पहुंचे हैं। तो आज प्री ओपनिंग ट्रेड में और ऑफ कोर्स ओपनिंग ट्रेड में इन लेवल्स का ही इंतजार बेसब्री से रहेगा। और मूड देखिए चौतरफा तेजी का बना हुआ है। जिस तरह से बड़ा एफआईआई फ्लो भारतीय बाजारों में लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आया है। कल कोटक की डील के बाद आप देखिए क्या बढ़िया पैसे बड़े बड़े विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगाए हैं। तो सेंटिमेंट और मूड इस समय तो फेवर में है भारतीय ट्रेडर्स के लिए और तेजी की तरफ के ही ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ हेमंत, आज नजरें उस साइक्लोन निसर्ग पर भी रहने वाली है। बिल्कुल, तो साइक्लोन आएगा और चला जाएगा और शेयर बाजार में देखिए बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। 4 दिनों में एफआईआई ने करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास लगा दिए हैं। तो साइक्लोन का अपडेट भी आपको देंगे इस शो में, वीरू से जानेंगे अब अगला पड़ाव क्या है। 10,000 तो पार हो गया, 10,200 या 10,450 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, इस सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।